अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। एक घोड़ा है जो बंधा हुआ है एक खूंटी से। पेग मतलब होता है खूंटी, खूंटी से बंधा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर की शेप में ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है, उसके कोने पर घोड़ा बंधा हुआ है एक खूंटी से। यहाँ पर है, मान लो घोड़ा यहाँ पर है। जो ग्रास फील्ड है उसकी साइड है 15 मीटर की, और यहाँ पर दिया हुआ है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। उसकी जो रस्सी है, घोड़े की जो रस्सी है, ये 5 मीटर की है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट, उस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, जहां पर हॉर्स ग्रेस कर सकता है, मतलब कि चढ़ सकता है। ऐसे एरिया का एरिया हमें निकालना है जहां पर ये जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है। तो घोड़ा कितने एरिया में चढ़ सकता है, जहां तक वो बंधा हो इतने एरिया में वह चढ़ सकता है। और इसके बाद हमें फाइंड करना था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। जो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया वो हमें फाइंड करना है यदि हम रोप की लेंथ 5 मीटर से क्या कर दें, 10 मीटर कर दें। तो चलिए फाइंड करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हम जो रस्सी होगी, रोप होगी, रोप की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रोप काम करेगी रेडियस की तरह। आर इक्वल टू हम मान लेंगे कितनी है ये, 5 मीटर की। 5 मीटर हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है वो एकदम क्वाड्रेंट की तरह वर्क कर रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है तो इससे जो सेक्टर बनता है वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहलाता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 3.14। आर दिया हुआ है हमें 5 का, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, नीचे लिख देंगे हम 4। 3.14 ये हो गया, 5 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो ये आएगा 25 अपॉन में आ जाएगा 4। और यहाँ पर इसका हम डिवाइड कर देते हैं, ये जाएगा 4 टाइम। इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इसको 25, ये 4 5 20 हो गया। यहाँ पर बच्चा, अरे यार मैं डिवाइड करना भूल गया क्या, एक मिनट। 25, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 6.25। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया में वह चढ़ सकता है। अब आगे हमें फाइंड करना है, यहाँ पर दिया हुआ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब कि 5 मीटर से यहाँ 10 मीटर हो जाती है इसकी जो रोप की लंबाई है वो। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, मतलब ये वाला जो पोर्शन, ये हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से तो एरिया ऑफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर क्वाड्रेंट, मेजर क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर दो क्वाड्रेंट, एक तो छोटा वाला क्वाड्रेंट है, एक बड़ा वाला क्वाड्रेंट है। तो हम बड़े वाले क्वाड्रेंट को लिख रहे हैं एरिया ऑफ मेजर क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ मेजर क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर क्वाड्रेंट, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस उस ये वाला एरिया हमारा आ चुका है, यह है 19.625। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 की, और रेडियस क्या हो गई है, रेडियस हो गई है 10 मीटर। हम यहाँ पर लिख देंगे 10 इंटू 10 अपन में लिखेंगे 4 माइनस 19.625। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 314 अपॉन में 4 माइनस 19.625। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड हम यहाँ पर करके देखते हैं। 314 ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 7 टाइम। अब यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा 34। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 टाइम, 32 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2, डिवाइड नहीं होने की यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर 0, 4 5 20, तो ये आएगा 78.5, 78.5
5 माइनस करेंगे 19.625। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बता देता हूँ। 78.5 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 625 0 का 0। अब यहाँ पर माइनस करने के लिए 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 14 हो जाएगा ये, और 14 में 6 जाएगा तो बचेगा ये 8 पॉइंट। अब यहाँ पर बचेगा 7, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ पर बचा 6, 6 में से 1 गए तो 5। तो ये हमारा आंसर आएगा 58.875 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर मीटर लिखना है।